इजराइल के अंदर जेरूसलम में गोल्डन डोम के पीछे मिसाइल गिरी है। ईरान की मिसाइल गिरी है। आप सोचिए जरा, ईरान इस वक्त में जहां पर भी चाह रहा है वहां पर हमले कर रहा है। गोल्डन डोम के पीछे मिसाइल गिरना, गोल्डन डोम के आसपास में हमला होना, यानी सीधा मैसेज है इजराइल को कि अब जहां चाहेंगे वहां मारेंगे। 3 बड़े हमले मैं आपको बता देता हूं और मुझे लगता है कि पूरी खबर, पूरी बात आप तक पहुंच जाएगी। बहरीन के अंदर जहां पर अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी एजेंट होटल के अंदर एयरबेस से निकल करके होटल में चले गए थे, वहां पर ईरान ने जाकर के मिसाइल मारी, ड्रोन से हमला किया। अब आयरन डोम सिस्टम के होते हुए गोल्डन डोम तक ईरान की मिसाइलें पहुंच गई हैं और बुर्ज खलीफा के पास में भी ड्रोन से ईरान ने हमला किया। ये 3 चीजें आपको ये बताने के लिए, समझने के लिए काफी हैं कि ईरान की क्षमता इस वक्त में क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत है कितनी। बुर्ज खलीफा के पास में मार करके एक तरीके से अरब मुल्कों को मैसेज दे दिया, अरब मुल्कों को कह दिया कि भैया कोई रेड लाइन नहीं है। बहरीन में अमेरिका के एजेंट्स को मार करके मैसेज दे दिया कि अमेरिका अपने आप को दादा ना समझे। और अब इजराइल के अंदर जेरूसलम में आयरन डोम सिस्टम के होने के बावजूद उनके गोल्डन डोम तक मिसाइल का पहुंचना, इसका मतलब यह है कि कहीं किसी मुगालते में इजराइल रहे ना, इलाज कर देंगे। ये मैसेज जो है वो पहुंचा दिया गया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप वो पत्रकारों के सामने थे और डोनाल्ड ट्रंप से सीधा सवाल किया गया। क्या सवाल किया गया? डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या ईरान पर इन हमलों को शुरू करने के लिए इजराइल ने आपको मजबूर किया? ये डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया। No, I might have forced their hand. You see, we were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people, people that do this very successfully and have done it all their lives very successful. And based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. But Israel was ready and we were ready, and we've